Good morning student, welcome to our English grammar class. Today I am going to teach you our 6th chapter tenses. In this chapter we will study different three types of tense is present tense, past tense and future tense. They further divided into present tense. Present tense भी 4 different types में सब divided है. तो अब in this video we will discuss different type of present tense. Okay, our first type present tense is simple present tense. It is used to denote scientific fact, universal truth and work डन ऑन डेली बेसिस. मतलब कि ये जो सिंपल प्रेजेंट टेंस है ये कौन सी जगह पे यूज़ होता है, तो कोई साइंटिफिक फैक्ट हो, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ हो या फिर कोई जो डेली हम जो वर्क करते हैं उन सभी में हम सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज़ करते हैं. जैसे कि और हैबिचुअल एक्शन भी है, जैसे कि शी गेट्स अर्ली इन द मॉर्निंग. मतलब कई लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि वो सुबह जल्दी उठते हैं, तो वो एक हैबिचुअल एक्शन, रेगुलर हैबिचुअल एक्शन हुई, तो उसमें भी हम सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ कर सकते हैं. बट उसमें भी डिफरेंट टाइप्स के हैं, जैसे कि असर्टिव रूल्स हैं, नेगेटिव हैं, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव नेगेटिव. फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन असर्टिव रूल्स. मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का एक असर्टिव फॉर्म है, सेंटेंस है, तो उसको कैसे हम करेंगे, तो उसकी ये सिंटैक्स है जो आपको प्रॉपरली लर्न करनी है. जैसे कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब, और वर्ब का क्या होगा एस या ई एस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट. यहाँ पे आपके माइंड में एक ये भी क्वेश्चन होगा कि कौन से टाइप पे हम वर्ड में हम एस या ई एस यूज़ करेंगे और कई जगह पे हम ऑर्डिनरी वर्ब ही यूज़ करेंगे. जैसे कि इफ़ अ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर, यानी कि ही शी इट. मतलब कोई भी जो सब्जेक्ट है ही शी इट मतलब कि वन पर्सन के फॉर्म में है, वन थिंग के फॉर्म में है, सिंगुलर है, सो वी कैन यूज आर्टिकल, सो वी कैन यूज एस और ई एस. बट इफ द सब्जेक्ट इज प्लूरल है, मतलब कि कोई भी सब्जेक्ट प्लूरल है या आई है या यू है या दे है या वी है, तो उन सभी में हम वर्ब का वही वाला फॉर्म, ओरिजिनल फॉर्म ही रखेंगे, उसमें एस के एस नहीं लगाएंगे. जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं शी ब्लैंक अ लेटर. अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो शी है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर है, सो राइट का क्या आएगा राइट. ये आपके माइंड में आपको अच्छी तरह से याद रखना है. अगर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर हो सो वी कैन यूज एस और ई एस आफ्टर द वर्ब. बट अगर जो सब्जेक्ट है वो प्लूरल है या फिर आई है या वी है, दे है, यू है, सो वी कैन यूज ओनली एंड ओनली वर्ब ओरिजिनल फॉर्म. ओके, नाउ आवर सेकंड रूल इज इंट्रोगेटिव रूल. सपोज कोई सेंटेंस है वो सिंपल प्रेजेंट का, उसको मुझे इंट्रोगेटिव करना है, तो व्हाट कैन आई डू. जैसे कि आप ये ले सकते हैं शी राइट्स अ लेटर. तो यहाँ पे राइट्स देखिए एस के एस वाला फॉर्म है, तो अब मैं जो इंट्रोगेटिव बनाऊंगी तो डज आएगा. तो डू और डज के बारे में भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि विच प्लेस वी यूज डज एंड विच प्लेस वी यूज डू. इफ द वर्ब हैज एस और ई एस फॉर्म सो वी कैन यूज डज इन प्लेस ऑफ एस और ई एस. मतलब कि जो कोई वर्ब है वो एस या ई एस के फॉर्म में है, अगर उसको आपको नेगेटिव इंट्रोगेटिव बनाना है तो आपको डज यूज़ करना है. और जैसे ही आप डज यूज़ करोगे जो वर्ब का एस या ई एस है वो निकल जाएगा और उसका वही का वही फॉर्म हो गया है. वाई, आपके माइंड में ये भी एक क्वेश्चन होगा कि अगर डज लगा दिया तो मैम ने क्यों एस और ई एस निकाल दिया. तो इसी वजह से कि डज वो खुद ही एस और ई एस को डिराइव करता है, तो इसी वजह से व्हेन वी यूज डज वी रिमूव एस और ई एस आफ्टर द वर्ब एंड वी कैन यूज ओनली एंड ओनली ओरिजिनल फॉर्म. जैसे कि यहाँ पे देखिए डज शी, तो राइट्स था इसीलिए मैंने डज लिखा, तो डज शी. अब राइट्स का क्या हो जाएगा राइट अ लेटर और पीछे क्वेश्चन मार्क, तो पूरा सेंटेंस क्या बनेगा डज शी राइट अ लेटर. अंडरस्टैंड. उसी तरह सपोज आप देख लो कि वी रीड अ बुक. अब इसको मुझे इंट्रोगेटिव फॉर्म में करना है, तो यहाँ पे मैंने देखा रीड और वी, तो वो ऑलरेडी रीड वो ओरिजिनल फॉर्म में ही है, सो वी कैन यूज विच डू टू मेक अ इंट्रोगेटिव. डू वी रीड अ बुक. ओके, नाउ
आवर अनदर रूल्स इन सिंपल प्रेजेंट टेंस इज नेगेटिव रूल, मतलब कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है उसमें कोई सेंटेंस है उसको मुझे नेगेटिव फॉर्म में करना है तो क्या करूँगी मैं, जैसे इंट्रोगेटिव में डज यूज़ किया उसी तरह नेगेटिव में भी डज यूज़ करना है बट डज के पीछे नॉट ऐड कर देना है। और ऐसे ही सेम उसी तरह कि जब डज आएगा तो वर्ब का एस और जो ईएस वाला फॉर्म होगा वो रिमूव हो जाएगा, ओनली एंड ओनली वी कैन राइट ओरिजिनल वर्ब फॉर्म। ये आपको यहाँ पे याद रखना है कि डज से रिलेटेड अगर मैं इंट्रोगेटिव भी बनाऊँ या नेगेटिव फॉर्म भी बनाऊँ तो जब व्हेन वी यूज डज विच प्लेस विच थिंग्स वी यूज डज, मतलब आप कौन सी जगह पे डज यूज़ करोगे, कब यूज़ करोगे, जब वर्ब का एस के एस वाला फॉर्म हो। अगर उसको आपको नेगेटिव या इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए बोला गया हो सो वी कैन यूज डज एंड व्हाट वी डू आफ्टर द वर्ब एस एंड ई एस वाला वर्ब फॉर्म हो उसके पीछे से एस और ई एस निकल के ओरिजिनल फॉर्म हो जाएगा। तो नेगेटिव में क्या बनेगा, शी डज नॉट राइट अ लेटर। ओके, नाउ I will explain second divided part is present continuous tense. Which action we use present continuous tense? It is used to express an action taking place at the time of speaking. मतलब जो भी एक्शन हो उसके बारे में हम अभी बात कर रहे हो और उस टाइम पे वो एक्शन ऑन द वे मतलब चल रही हो, वो क्रिया चल ही रही हो, एंड दैट प्लेस वी यूज प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। बट उसके साथ आपको उसकी सिंटेक्स मतलब ये फॉर्मूला भी याद रखना है कि आपको कैसे पता चलेगा कि ये वाला सेंटेंस सिंपल प्रेजेंट में है या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है। तो क्या करेंगे आप, उसकी सिंटेक्स के हिसाब से आएगा सब्जेक्ट प्लस इज स्लैश एन स्लैश आर, वर्ब का हो जाएगा आईएनजी एंड देन ऑब्जेक्ट। और वो कब यूज होगा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, जिस एक्शन के बारे में हम बात कर रहे हैं वो अभी चल ही रही हो, एट द टाइम, नाउ, ऐसे वर्ड उसमें यूज हुए हो। और फिर मतलब कि जैसे कि फॉर एग्जांपल ले लो कि रितु इज ईटिंग एन एप्पल, मतलब कि इज ईटिंग एन एप्पल मतलब रितु की एप्पल खाने की जो एक्शन है वो अभी चल रही है। तो विच एक्शन इट इज यूज टू एक्सप्रेस एन एक्शन टेकिंग प्लेस एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग, मतलब कि जब हम बोल रहे हो उसी टाइम पे वो एक्शन चल रही हो। सो वी कैन यूज द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसकी सिंटेक्स भी आपको लर्न करनी ही है। उसके बाद है उसी को नेगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो उसमें आप क्या करोगे, उसकी सिंटेक्स क्या बनेगी, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि हमारा फर्स्ट सेंटेंस था, सी इज राइटिंग अ लेटर। अब मुझे बोल रहे हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को नेगेटिव फॉर्म में लेके जाइए, कन्वर्ट कीजिए। तो क्या करेंगे हम, सी इज नॉट राइटिंग अ लेटर। उसी तरह से जैसे कि वी आर प्लेइंग अ फुटबॉल, तो उसको मुझे नेगेटिव करना है तो वी आर नॉट प्लेइंग अ फुटबॉल, मतलब कि सेम थोड़ा लिटरली डिफरेंस है कि इज एमआर के पीछे आप नॉट ऐड कर दोगे, बाकी की प्रोसेस सेम टू सेम, तो इट्स मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इन अ नेगेटिव फॉर्म। उसी तरह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है मुझे इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, जैसे कि सी इज राइटिंग अ लेटर, तो जब मैं इंट्रोगेटिव में करूँगी तो उसकी क्या रूल है, तो इज एम आर प्लस वर्ब आईएनजी देन ऑब्जेक्ट, मतलब कि जो इज एम आर है वर्ब फॉर्म उसमें से जो भी हम उसको आगे लाके देंगे और फिर हम क्या करेंगे, उसको इजीली समझने के लिए हम क्या करेंगे, इज एम आर लगा देंगे और फिर उसके बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि शी इज राइटिंग अ लेटर, अभी मुझे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में ये सेंटेंस दिया है और बोला है कि यू मेक द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस इनटू इंट्रोगेटिव फॉर्म। तो मैं क्या करूँगी, इज शी राइटिंग अ लेटर, बट ये आपको याद रखना है कि इज एम आर है, उसका जो फर्स्ट है वो कैपिटल हो जाएगा। तो यहाँ पे इज शी राइटिंग अ लेटर और पीछे क्वेश्चन मार्क। ओके, तो ये हो गया हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। उसी तरह से हमारा थर्ड पार्ट है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस।
तो विच प्लेस वी यूज़, हाउ वी यूज़, मतलब कि प्रेजेंट कंटिन्यूस कहाँ कौन सी जगह पे, किस तरीके से, कौन से टाइम पे यूज़ करेंगे। तो इट इज़ यूज शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन द पास्ट हैज जस्ट फिनिश्ड, मतलब इस ऐसी एक्शन जो पास्ट में शुरू हुई हो बट अभी जस्ट अभी ख़त्म हुई हो, कंप्लीट हुई हो, फिनिश हुई हो। सो वी कैन यूज़ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जैसे कि शी हैज़ रिटर्न अ लेटर, मतलब कि रिटर्न अ लेटर, मतलब कि उसने लेटर लिख लिया, बट उसने लिखना कब स्टार्ट किया था, पास्ट में, मतलब कि थोड़े टाइम पहले स्टार्ट किया था बट अभी कंप्लीट हुआ। तो किस तरह से प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, इट इज़ यूज्ड टू शो एन एक्शन दैट स्टार्टेड इन पास्ट एंड हैज़ जस्ट कंप्लीटेड, मतलब ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो, ऐसी क्रिया जो पास्ट में स्टार्ट हुई हो बट अभी जस्ट अभी कंप्लीट हुई हो। तो उस प्रकार की एक्शन, मतलब कि उस प्रकार के सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यूज़ करेंगे। आपको ये प्रॉपरली डिफरेंस माइंड में याद रखना है कि जब सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट और नेक्स्ट और भी एक टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, उन चारों के बीच में जो डिफरेंस है वो आपको उसके रूल्स के हिसाब से इजीली याद रखना है, जो मैं अपनी पीडीएफ के थ्रू आपको टाइम टेबल में टेबल के थ्रू भेजूंगी। जैसे कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का फर्स्ट एग्जांपल है, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो सी हैज़ रिटर्न अ लेटर। अब उसी तरह मुझे उसको नेगेटिव फॉर्म में करना है, तो उसकी क्या होगी, सब्जेक्ट प्लस हैज़ हैव प्लस नॉट प्लस V3 एंड ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपके माइंड में ये भी क्वेश्चन होगा V3, मतलब कि जब हम वर्ब फॉर्म लिखेंगे तो V1, V2 एंड V3 आता है, तो उसमें जो लास्ट वाला फॉर्म है वर्ब का वो हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज़ करेंगे। तो शी हैज़ रिटर्न अ लेटर, उसका नेगेटिव क्या होगा, शी हैज़ नॉट रिटर्न अ लेटर। ओनली एंड ओनली वी कैन यूज नॉट आफ्टर हैज़ एंड हैव एंड बिफोर वर्ब, मतलब कि हैज़ एंड हैव के बाद आपको नॉट, हैज़ उसके बाद नॉट लगाना है, तो आपका ये पूरा सेंटेंस बन जाएगा। उसी तरह सोचो, उसी सेंटेंस को मेरे को इंट्रोगेटिव फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो मैं क्या करूँगी, जो हैज़ है उसको आगे ला दूंगी, हैज़ हो तो हैज़ सेंटेंस में, हैव हो तो हैव, तो क्या लिखूंगी, हैज़ सी रिटर्न अ लेटर एंड आफ्टर क्वेश्चन मार्क। ओके, नाउ आवर लास्ट but not least, our fourth part of present tense is present perfect tense. So which we use present perfect tense. This tense show the action which started in the past and is still continuing. मतलब कि ऐसी एक्शन जो पास्ट में स्टार्ट हो गई हो बट अभी वो कंटिन्यूसली, मतलब कि अभी भी वो चल रही है। सो वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। यहाँ पे आपको प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस उन दोनों के बीच का डिफरेंस याद रखना है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कब यूज होगा कि पास्ट में कोई एक्शन स्टार्ट हो गई हो और अभी जस्ट अभी फिनिश हुई हो, सो वी कैन यूज प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और सिंटेक्स इज सब्जेक्ट प्लस हैव हैज प्लस वर्ब विथ 3 फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बट यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, तो उसमें क्या है कि पास्ट में जो कोई एक्शन स्टार्ट हो गई हो बट अभी भी वो चल रही हो, तो उस प्रकार के टेंस को प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं। तो अब उसके रूल सिंटेक्स क्या है, तो उसमें क्या आएगा, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के हिसाब से हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब ing एंड देन ऑब्जेक्ट। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल सी हैज़ बीन राइटिंग अ लेटर। यहाँ पे आपके माइंड में ये हैज़ हैव प्लस बीन विथ 3, क्योंकि इट इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट कंटिन्यूअस, सो इट मेक अ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अब इसी को मुझे नेगेटिव फॉर्म में करना है, तो मैं क्या करूँगी, सी हैज़ नॉट बीन राइटिंग अ लेटर, और उसी को मुझे इंट्रोगेटिव फॉर्म में भी करना है, तो क्या करूँगी, हैज़ शी बीन writing a letter. Okay student, in this video I will learn and I will study to you what is a present, simple present tense, and what is the different types of present tense. Okay, thank you. Okay student, now I am explain some textbook exercise. Our first exercise is
रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब इन अ ब्रैकेट्स। यहाँ पे ब्रैकेट में आपको वर्ड दिए, वर्ब के फॉर्म दिए, आपको प्रॉपर वे में यूज करके उसका सेंटेंस बनाना है। जैसे कि अवर फर्स्ट सेंटेंस इज वाटर और ब्रैकेट में वर्ड दिया है फ्रीज। एट 0 डिग्री सेल्सियस। ओके, अब यहाँ पे वाटर है, वो कौन से फॉर्म है, मैंने पहले आपको वीडियो में बताया था कि ये वाटर है, सिंगुलर फॉर्म है। तो यहाँ जो वर्ब है उसका क्या होगा, एस या ईएस फॉर्म। तो सेंटेंस क्या बनेगा, वाटर freezes at 0 degree Celsius. Okay, now I explain some another question. The another question is lions not live, ये ब्रैकेट में आपको दिया गया है, ऑन फ्रूट एंड वेजिटेबल्स। ओके, तो यहाँ पे हमारा ये क्वेश्चन है कि लायंस नॉट लिव ऑन द फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। तो यहाँ पे आपको प्रॉपर फॉर्म में करना है। तो यहाँ पे नॉट फॉर्म है तो आपको डज या डू में से कोई भी एक यहाँ पे ऐड करना है। बट यहाँ पे आप सब्जेक्ट देखिए लायंस यानी कि प्लूरल फॉर्म में, तो विच वर्ड वी यूज, डू, नेगेटिव बनाना है। सो लायंस डू नॉट, या उसकी जगह आप डोंट भी लिख सकते हैं, डोंट live on fruit and vegetables. Okay, now I will explain our question 2. ये आपका जो क्वेश्चन 2 है उसमें दिया है कि कंप्लीट दिस क्वेश्चन एनी वे यू लाइक। आप इसमें आप अपनी तरीके से कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि डू यू, तो डू यू लिव इन वाटर, डू यू लिव इन लैंड, डू यू लिव इन वाटर एंड लैंड, जो भी आपको लिखना है ये आपको खुद से करना है। उसके बाद दूसरा है वेयर डू, तो वेयर डू यू लिव, फिर है व्हाट डू, तो व्हाट डू यू डू। तो इन दिस एक्सरसाइज कंप्लीट द क्वेश्चन एनी वे यू लाइक, मतलब आपको जिस तरीके से करना है आप कर सकते हो। उसके बाद हमारी अनदर एक्सरसाइज क्वेश्चन की है प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वो है यूज द प्रेजेंट सिंपल और कंटिन्यूअस फॉर्म इन द गिवन वर्ब्स। मतलब जो सेंटेंस का वर्ब दिया है आपको उसमें सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस फाइंड आउट करके वो करना है। जैसे कि सपोज ये एक है एग्जाम्पल के तौर पे, सी रिसेंबल हर मदर, तो ये सेंटेंस दिया है उसको आप में सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस ऐड करना है। बट ये कैसे पता चलेगा कि इसमें मैं सिंपल प्रेजेंट यूज करूंगी या प्रेजेंट कंटिन्यूअस यूज करूंगी। तो देखिए ये सेंटेंस देखिए, सी रिसेंबल हर मदर, तो रिसेंबल मतलब कि वो हेल्प करती है किसी ना किसी, तो उसका डेली वर्क है, जो डेली वर्क है हेल्प वाला वर्क है, तो इसीलिए ये होगा सिंपल प्रेजेंट। तो सिंपल प्रेजेंट की सिंटेक्स क्या थी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस की एस फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आप देखिए शी, ये सी है, ये थर्ड पर्सन सिंगुलर है, तो यहाँ पे रिसेंबल का क्या आएगा, रिसेंबल हर मदर। तो आंसर क्या बनेगा,
she resembles her mother. ओके, उसी तरह आप सेकंड वाला एक ले लेते हैं. लुक शी इज, ब्रैकेट में वर्ड ब्रैकेट में शी और ब्रैकेट में वर्ड दिया है ट्रेम्बल. विथ फियर. तो क्या आएगा यहाँ पे? लुक मतलब कि देखिए, वो ट्रेम्बल मतलब कांप रही है, मतलब कि वो एक्शन क्या है? स्टार्टिंग ही है. तो उसका क्या आएगा? लुक शी इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. लुक शी इज ट्रेम्बलिंग विथ फियर. तो यहाँ पे जो ये एक्सरसाइज है उसमें आपको समझ में आना चाहिए कि ये एक्शन, ये डेली वर्क या यूनिवर्सल ट्रूथ ये है, या फिर जो एक्शन के बारे में अभी हम बात कर रहे हैं वो कंटिन्यूअस चल रही है. यहाँ पे ऐसा था ये सेंटेंस में कि ये डेली वर्क से रिलेटेड है, तो उसमें सिंपल प्रेजेंट टेंस यूज होगा. और ये है जो एक्शन चल रही है तो ये यूज होगा कंटिन्यूअस टेंस में. सो इसमें इज और आईएनजी फॉर्म आएगा. और उसी तरह एक लास्ट वाली जो एक्सरसाइज है, ये वाली एक्सरसाइज 41 नंबर के पेज पे है. और ये है कि यूज प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको उसको कन्वर्ट करना है. जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक एग्जाम्पल आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. हियर इज योर नोटबुक, आई करेक्ट इट. तो इसको मुझे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की क्या सिंटैक्स है? उसकी ये सिंटैक्स है कि हैज ए प्लस वर्ब विथ 3 फॉर्म. तो मैं इस आंसर को कैसे लिखूंगी? हियर इज योर नोटबुक, आई हैव करेक्टेड इट. ये आपकी नोटबुक है जिसको मैंने करेक्ट कर लिया है. तो अवर आंसर इज हियर इज योर नोटबुक. I have, आई के साथ हैव आएगा, करेक्टेड इसका विथ 3 फॉर्म, इट. ओके, आई विल गिव सम एग्जाम्पल बाय माई PDF, but student I will give some note for you. On the lesson 6 page number ये 38 है, उसके ऊपर आपको ये सारे टेबल्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस और साथ ही साथ उसके सिंटैक्स भी दिए. ये आपको प्रॉपरली यू हैव टू लर्न इट. आई विल गिव अ सरप्राइज टेस्ट फॉर दिस टेबल. ओके, थैंक यू.